हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुलस। आज हम जानेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसका क्या वर्क है और सी में हम इसको कैसे यूज करेंगे और इससे क्या क्या होता है, सभी चीज सीखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। ये एक ना फॉर्मेट हुआ, अगर हम अपनी आम भाषा में कहें तो जैसे कि ए एक इंटीजर है जिसको ए का वैल्यू है 2 एंड बी भी एक इंटीजर है, उसका वैल्यू है 3। 2 एंड 3 दोनों इंटीजर है, तो इसका जो सम हम करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे 5 आएगा, तो वो क्या है, वो भी तो एक इंटीजर है। तो हमको पहले इसको बताना पड़ेगा जो हमारा रिजल्ट आने वाला है आउटपुट में वो इंटीजर है, वो बताना पड़ेगा। वो फ्लोट नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, कैरेक्टर नहीं, वो क्या है, एक इंटीजर है। तो हमको उसके लिए पहले ही बताना पड़ेगा हमारा रिजल्ट क्या है, फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि कैरेक्टर है। ये बेसिकली रिजल्ट के लिए होता है। तो जहाँ पे हम रिजल्ट चाहते हैं, जहाँ हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं, वहाँ पे अगर हमारा जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप है, तो उसके लिए हम परसेंटाइल डी यूज करेंगे। अगर कैरेक्टर टाइप है तो परसेंटाइल सी यूज करेंगे। परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल डी, ये सभी क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो हम आज ये भी जान लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किसके लिए होता है। तो परसेंटाइल सी का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। तो कैरेक्टर क्या होता है, तो कैरेक्टर जितने भी की हैं कीबोर्ड पे वो सभी कैरेक्टर हैं, लेकिन कब, जब हम उसे सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ ये हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। हमेशा सिंगल कोट के अंदर में हम कोई भी की लिखते हैं तो वो कैरेक्टर ही कहलाएगा, चाहे वो नंबर क्यों ना हो। @ हो गया, 2 हो गया, ये भी कैरेक्टर होगा। हाँ, अगर आप सिंगल कोट को हटा देते हैं तो ये कैरेक्टर नहीं रहेगा, ये एक इंटीजर हो जाएगा। तो हमको कैरेक्टर समझ गए आपकी, कैरेक्टर क्या होता है। कीबोर्ड में जितने भी की हैं अगर आप सिंगल कोट के अंदर में लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कहलाएगा। कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी का यूज होता है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस का यूज होता है। एंड परसेंटाइल डी का यूज होता है साइंड डेसिमल इंटीजर के लिए। डेसिमल इंटीजर है, डेसिमल नंबर नहीं है। डेसिमल इंटीजर का मतलब अलग होता है, डेसिमल नंबर अलग होता है। डेसिमल नंबर होता है जिसमें डेसिमल लगा हुआ रहता है, पॉइंट रहता है। लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाएंगे, डेसिमल इंटीजर है और इसको बिना डेसिमल वाले चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। तो पहले ये जान ले कि ये ध्यान रखिए कि डेसिमल इंटीजर उसके लिए परसेंटाइल डी का यूज होता है, जिसमें कि डेसिमल का यूज नहीं होता। फिर भी यहाँ डेसिमल वर्ड लिखा गया है, तो आप इसको डेसिमल नंबर ना समझे, ये एक डेसिमल इंटीजर है। एंड परसेंटाइल एफ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है। जब आप जैसे 2.2 प्लस 2.2 करते हैं तो होगा आपका 4.4। तो 4.4 क्या है, वो एक फ्लॉट है, वो एक उसमें डेसिमल का यूज है। जहाँ पे डेसिमल वाले नंबर होते हैं उसके लिए हम परसेंटाइल एफ का यूज करते हैं। तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा जो हमारा रिजल्ट है वो किस टाइप में है। हमारा आने वाला जो रिजल्ट आउटपुट में वो अगर डेसिमल में आने वाला है तो हम उसके लिए परसेंटाइल एफ यूज करेंगे। बेसिकली हम ज़्यादातर यूज जो होता है परसेंटाइल सी, परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल एफ का होता है। एंड जब हायर लेवल का प्रोग्राम आप करेंगे तो वहाँ पे हमको परसेंटाइल यू, परसेंटाइल जी, परसेंटाइल एक्स, इन सब चीज़ों का भी यूज होता है। एंड हम परसेंटाइल एफ का यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। परसेंटाइल ई का यूज होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए। परसेंटाइल जी का यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। एंड परसेंटाइल यू का यूज होता है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए। यहाँ पे है परसेंटाइल डी जो है साइंड डेसिमल इंटीजर एंड परसेंटाइल यू अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। परसेंटाइल एक्स अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर के लिए यूज होता है। इस सबके यूजेस को हम जानेंगे आगे के वीडियो में। एंड परसेंटाइल ओ का यूज होता है अनसाइंड ऑक्टल इंटीजर के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ।